अली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैडम जी, जो सच है वही तो कह रहा हूँ। आपने मुझे ना कोई पैसे दिए, ना ही हिसाब क्लियर किया, वरना आपके पास सबूत होता ना। मेरा पेमेंट करवा दीजिए साहब, वर्कर सब काम छोड़कर बैठे हैं। अली, मिस्टर अग्रवाल ने आपको पैसे दिए थे? नहीं नहीं साहब, मुझे कोई पैसे नहीं मिले। पैसे मिले होते तो मैडम जी के पास पेपर होता ना, जिसमें पेमेंट के बाद मेरी साइन होती है। अब पूछ लीजिए उनसे। मिस्टर अग्रवाल, कोई प्रूफ है आपके पास? कोई पेपर्स हैं? सर, उसने कहा तो मैंने उसे। ग्रेट, मतलब किसी के पास कोई प्रूफ नहीं। ये नहीं पता चल सकता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तो एक काम करते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, वही पता लगाएंगे। इंस्पेक्टर देशपांडे जी, मैं आदित्य जिंदल बोल रहा हूं। इंस्पेक्टर, मेरे ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं चाहता हूं आप यहां आए और इसे सॉल्व करें। सर, साहब, पुलिस को मत बुलाइए। पुलिस को तो बुलाना पड़ेगा, वो अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे ना। मैं बताता हूँ साहब सच क्या है। आप प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी। 1 सेकंड। साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन क्या? लेकिन साहब, मेरी मजबूरी थी और खर्च हो गए। मुझे माफ कर दो साहब, पुलिस को मत बुलाओ साहब। इंस्पेक्टर, कुछ कंफ्यूजन थी, सॉल्व हो गई। आपको आने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू। देखो अली, अभी तो मैंने पुलिस को रोक दी, लेकिन अगर आपने अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं की तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए जाइए, पेमेंट कीजिए। सर, आई हैव टू से समथिंग। अली ने कहा है कि उसे कोई मजबूरी आ गई थी, एंड जितने दिन मैंने उसके साथ काम किया है, इतना मुझे समझ में आ गया है कि वो बुरा इंसान नहीं है। जो उसने किया वो गलत था, बट आई थिंक उसकी कोई मजबूरी थी, तो हमें उसकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। एक सेकंड चांस तो बनता है ना। बोलो अली, क्यों किया तुमने ऐसे? क्यों झूठ कहा? मैडम जी, मेरी बच्ची बहुत दिनों से बीमार है। मैंने जगह जगह उसका इलाज करवाया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रही है। उसके इलाज में हमारे सारे बचत के पैसे खर्च हो गए, तनख्वाह भी चली गई। इतने पैसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। अपनी बच्ची को ठीक देखने के चक्कर में आसानी से पैसे पाने की कोशिश की। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से हाँ। पूरा सपोर्ट है। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग नहीं कर दूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा।
तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी